हेलो एवरीवन, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एचपी पटवारी मैथ्स में आने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो है, इससे जो है एक इम्पॉर्टेंट जो आपका फिगर है सिलेंडर, जिसको हिंदी में हम बेलन कहते हैं, इसके ऊपर हम कुछ इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पे एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले सिलेंडर को करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक जो फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। ये हमारी सिलेंड्रिकल फिगर हो गई, इसमें दो जो है सर्कुलर ये पार्ट हो गए। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसका जो ये वाला एरिया जैसे सेल होता है वो एक सिलेंड्रिकल शेप होता है। ठीक है, इसको इसका वक्र पृष्ठ बोलते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, और ये इसका इन दोनों सर्कल को मिला के, इन दोनों वृत्तों को मिला के फिर पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आयतन, अगर मान लो इसकी त्रिज्या है r, ठीक है, और इसकी ऊंचाई हमने ली है h, ठीक है, हाइट है h, तो इसका जो आयतन होगा, बेलन का जो आयतन होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला सबसे पहले हम देखेंगे, वो होता है पाई आर की 2 गुना एच। एच जो है ऊंचाई है बेलन की। ठीक है, इसके बाद वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है आपका 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 गुना पाई गुना आर गुना एच। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी दोनों इन वृत्तों का क्षेत्रफल भी मिलाएंगे। ठीक है, जहां पे त्रिज्या इनकी क्या है, आर है, तो ये हो जाएगा 2 पाई, देखो पाई आर स्क्वायर इसका, पाई आर स्क्वायर इसका। ठीक है, ये बन जाएगा 2 पाई आर का वर्ग। ठीक है, तो आर यहां से हम कॉमन ले लेंगे और अंदर आ जाएगा आर प्लस एच, 2 पाई आर गुना आर प्लस एच, ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ जो है बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद करना है सिलेंडर के केस में। अब देखते हैं इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है इसमें, एक बेलन के पार्श्व पृष्ठीय का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। ये क्षेत्रफल 1056 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन, बेलन का हमसे पूछा है आयतन क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आ गए यहाँ पे 5 5 4 4, ये आयतन पूछा है घन सेंटीमीटर में, आयतन होता है घन सेंटीमीटर में। ठीक है, जब सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर में दिया है आपको क्षेत्रफल, यानी आपको सारी चीजें सेंटीमीटर में दी है, तो घन सेंटीमीटर उसका आयतन हो जाएगा। तो 5544, 5455, 5444 और ऑप्शन डी 5555। ठीक है, तो देखो पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, यानी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी 2 पाई गुना आर गुना एच दे रखा है 1056, तो यहां से आर क्या आ जाएगा, 1056 बटे 2 गुना पाई से हो गया 22 बटे 7 गुना एच भी तो नीचे आएगा, एच कितना है, हाइट है 16। ठीक है, और ये 7 जो है ऊपर चला जाएगा, तो यहां से को 6 96 और ये बच गया आपका 9 96, फिर से हो गया 66, 16 से डायरेक्ट 66 के साथ चला गया, 22 कम 22, 22 दिए 66, और ये आ गया 21 बटे 2। ठीक है, त्रिज्या आ गई 21 बटे 2। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है बेलन का आयतन, आयतन कितना होता है इसका,
आयतन होता है पाई आर की 2 इंटू एच। पाई होता है 22/7 गुणा आर जो है हो गया 21/2 गुणा 21/2, क्योंकि आर का वर्ग है पर हाइट है 16। तो 2 गुण 2 दूनी 4 चौके 16 और 7 तिये 21। ठीक है, तो 22 चौके 88 गुणा 63, 88 गुणा 63 ये हो गया 24। 2 80 48 2 50 405, ये हो गया 4455 यानी 5544, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 5544 घन सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट जो है फॉर्मूलाज इसमें अप्लाई किए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो सेंटीमीटर भुजा का लकड़ी का एक घन है, यदि इसमें से अधिकतम आयतन का बेलन, यदि इसमें से अधिकतम आयतन का बेलन काटा जाए तो शेष बची हुई लकड़ी का आयतन बताओ। ऑप्शन है इसमें 1 सही 5/7, ये आयतन बताना है घन सेंटीमीटर में। ठीक है, 1 सही 5/7, ऑप्शन बी 1 सही 6/7, ऑप्शन सी 2 सही 5/7, ऑप्शन डी है 3 सही 5/7। ठीक है, ठीक है, तो देखो 2 सेंटीमीटर भुजा की लकड़ी का घन है एक। ठीक है, इसमें से हमने एक बेलन काट दिया जिसका आयतन अधिकतम है। ठीक है, तो अधिकतम आयतन का बेलन काट दिया, तो अब बताओ कि बची हुई लकड़ी का कितना आयतन हमारे पास बच गया। यानी हम क्या करेंगे, घन का जो आयतन है उसमें से हम जो ये अधिकतम आयतन है बेलन का उसको माइनस कर दो, वही आपका क्या बच गया, फिर बाकी बची हुई लकड़ी जो है उसका आयतन बच जाएगा। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होगा, पहले तो घन का आयतन, घन की भुजा है 2 सेंटीमीटर, तो आयतन क्या होगा 2 की घात 3। घन का आयतन होता है भुजा का घन, यानी 8 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेलन का आयतन, पाई गुणा आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो घन में से हमने बेलन निकालना है, तो उसकी जो ऊंचाई होगी बेलन की वो क्या होगी। जैसे घन में से निकालना है बेलन को काट के, ठीक है, उसकी जो ऊंचाई होगी बेलन की वो क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई कितनी हो सकती है बेलन की, इसकी भुजा के बराबर ही तो हो सकती है, उतना ही निकाल सकते हैं हम ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, यानी जो बेलन है उसकी ऊंचाई एच कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इससे ज्यादा का बेलन तो हम निकाल नहीं सकते ना हाइट वाला। ठीक है, क्योंकि हमारे पास घन नहीं दे रखा है, उसी से बेलन बनाना है हमने। ठीक है, तो अधिकतम ऊंचाई एच होगी, तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, पाई हो गया 22/7, आर जो है व्यास कितना होगा इसका, व्यास इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 का आधा। ठीक है, सॉरी त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, देखो इतनी सर्कल जो नीचे सर्कल बनेगा ना बेलन का, ठीक है 2 सर्कल होते हैं। ठीक है, इसके साथ इंक्लूड, तो पूरा हम अगर इतना लेते हैं, त्रिज्या जो है त्रिज्या हो जाएगी व्यास का आधा। व्यास कितना होगा, इतना सर्कल आप निकाल सकते हो इसमें से, यानी इतना। ठीक है, इसकी व्यास हो जाएगा ये पूरा, अगर इतना बेलन का सर्कल होगा। वृत्त जो नीचे वाला जो एरिया होता है ये है ना बेलन हमारा, तो ये वाला जो सर्कल हम निकाल रहे हैं इसको काट रहे हैं, तो इतना अधिकतम हम काट सकते हैं 2 सेंटीमीटर के बराबर। यानी इसकी जो व्यास होगा वो 2 होगा, तो त्रिज्या कितनी होगी 2/2, यानी 1
सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या आर कितनी आ जाएगी बेलन की, 1 सेंटीमीटर। अब लगाओ फॉर्मूला, आर हो गया 1 गुणा एच हो गया 2, तो ये हो गया 44/7, ठीक है। तो अब जो शेष बची हुई लकड़ी है वो क्या हो जाएगा, उसका आयतन हो जाएगा, इसमें से हम इस आयतन को हटा देंगे, माइनस कर देंगे, यानी 8 - 44/7, तो ये हो गया 56 - 44 12/7, तो ये आ गया 7 एकम 7 और 5 12, एक सही 5/7, दैट इज ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपके दोनों जो है यूज हो गए, घन का भी और आपका बेलन का फॉर्मूला भी, दोनों यूज हो गए इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 मीटर का वर्ग है और उसका आयतन 924 घन मीटर है। उसकी ऊंचाई क्या होगी? ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, 8 मीटर, ऑप्शन बी 6 मीटर, ऑप्शन सी 9 मीटर, ऑप्शन डी 7 मीटर। देखो इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 264 मीटर, यानी वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2πr/h, ठीक है, किसके बराबर, 264 के बराबर। और आयतन का फॉर्मूला πr/2h 924 के बराबर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें, और हमें यहाँ पे ना त्रिज्या दे रखी है इसकी, ना ही हमें इसका हाइट दे रखी है। हाइट तो हमसे पूछी है, ऊंचाई इसमें पूछी गई है हमसे। तो यहाँ देखो r गुणा h क्या आ गया, यह आ जाएगा आपका 264/2 गुणा 2 पाई नीचे जाएगा तो 2 गुणा 22/7, 7 जो है ऊपर चला जाएगा, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 एकम 2, 2 छके 12, तो यह आ गया 42। r गुणा h कितना आ गया, 42, ठीक है। तो यहां से r कितना आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगी 42/h के बराबर, ठीक है। तो इस वैल्यू को अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहां भर देंगे इसको, पाई हो गया 22/7 गुणा r की जगह हम भरेंगे 42/h का वर्ग, 42 का वर्ग बटे h का वर्ग गुणा ऊपर h है, ये है 924 के बराबर, ठीक है। यानी r की वैल्यू यहाँ पे भर देनी है अब, ठीक है। देखो एक h से h कट गया, तो यहां से देखो h क्या आ गया, h को उधर ले जाओ, 924 को नीचे ले आओ, 42 गुणा 42 बटे 924, ये आ जाएगी ऊंचाई की वैल्यू, ठीक है। अब यहां से 7 एकम 7 छके 42, इसको देखो 22 चौके 88, 4 44, 22 एकम 22, 22 चौके 88, 4 44 बच गया, 22 दूनी 44, और 6 एकम 6, 6 7 42, और 7 एकम 7, 7 से गया 6, 7 छके 42, यानी हाइट कितनी आ गई, 6 मीटर, ठीक है। हाइट आ गई इसकी 6 मीटर, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला का यूज करके पहले हमें त्रिज्या के लिए वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले से, फिर उस वैल्यू को यहाँ पे भरेंगे, तब जाके हमारा जो है आंसर इसका आ जाएगा
हाइट हो जाएगी इसकी 6 मीटर, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के एचपी पुलिस और पटवारी के जो है ऑनलाइन बैचेस अवेलेबल हैं। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स या बैच जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कॉल करें या व्हाट्सएप करें। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 8894592402। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समान आयतन वाले दो बेलनों की ऊंचाई 1:3 के अनुपात में है। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। ऑप्शन दे रखे हैं 4:3, 3:2 ऑप्शन सी है 2:3 और ऑप्शन डी इन्होंने दे रखा है ऑप्शन डी है 3:1। देखो समान आयतन दे रखा है। आयतन जो है दोनों का समान है। हमें दे रखा है दो बेलनों की ऊंचाई, इनका अनुपात दे रखा है हमें। यानी मान लो एक की है H1 और दूसरे की है H2, तो इनका अनुपात है 1/3 के बराबर। H1/H2 क्या है 1/3 के अनुपात में हमें दे रखा है। ठीक है, हमें आयतन समान दे रखा है तो आयतन के लिए हम ले लेते हैं पाई। एक की त्रिज्या ले लेंगे R1, एक की ले लेंगे R2। R1 स्क्वायर H1 बटे पाई R2 स्क्वायर H2 बराबर है। ये दोनों बराबर दे रखे हैं हमारे पास। ठीक है, दोनों को बराबर दे रखा है। पाई R2 का वर्ग H2, ये दोनों बराबर है तो पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ पे R1 का वर्ग बटे R2 का वर्ग कितना आ जाएगा H2 बटे H1। ठीक है, H1 बटे H2 हमें 1/3 दे रखा है तो H2 बटे H1, यानी इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/1। ठीक है, H2 बटे H1 क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो ये अगला भी उल्टा हो जाएगा 3/1, यानी ये हो जाएगा 3/1 के बराबर। तो R1 का वर्ग R1 बटे R2 का वर्ग ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसके बराबर 3/1। यहां से अगर R1 बटे R2 निकालना है तो वर्ग उधर जाएगा तो क्या करेगा, वर्गमूल करेगा। तो वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 1, और 1 का वर्गमूल हमें पता है 1 ही होता है। तो R1 और R2 यानी त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो किसके बराबर आ जाएगा, वर्गमूल 3:1 के बराबर। ठीक है, अनुपात को हम फिर सिंपली इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया ऑप्शन डी, इसका जो है सही आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बेलन के ऊपर आधारित थे, सिलेंडर या बेलन। इसमें आपको जो है जो फॉर्मूलाज हैं उनको आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन सारे जो हैं इसमें फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। ठीक है, एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर,
ये सरफेस एरिया, ठीक है, ये सारे जो भी हैं ये फॉर्मूलेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, हमारे जो है पुलिस और एचपी पटवारी के ऑनलाइन बैचेज जो है अवेलेबल हैं। इसके अलावा टेट और टीजीटी ऑल सब्जेक्ट, नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स, ठीक है, साथ ही साथ जेबीटी, टेट और कमीशन, और साथ ही साथ आपका फॉरेस्ट गार्ड हो गया, जेओए हो गया आपका, ठीक है, और अन्य जो क्लैरिकल वैकेंसीज एचपीपीएससी द्वारा जो है निकाली जाती हैं, उनके जो है ऑनलाइन बैचेज जो है हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी जो है कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे गिवन नंबर पे 8889459242। सो थैंक यू वेरी मच।